हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज जो हमारा जो जीव विज्ञान का पहला और फर्स्ट चैप्टर होता है कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान के बारे में जानेंगे और इसके बारे में बेसिक जानकारी पूरी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम होता है हमारे पास जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी होता है दोस्तों जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी फ्रेंड्स जिस विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, किनका? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको जीव जंतु कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है जूलॉजी। क्या बोला जाता है? जूलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के अंतर्गत हम कोशिका को पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों हमने कहा है आपसे जो सजीव होते हैं, जिसमें जीवन होता है, जिसमें जान होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हीं का हम जो स्टडी करते हैं इनके बारे में, इनको ही क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार पहले पॉइंट में लिखा हुआ है सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। दोस्तों आपको इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि जो जीव विज्ञान होते हैं, जीव विज्ञान है जो इनके जो जनक हैं, पितामह कहे जाते हैं, वो होते हैं हमारे अरस्तु जी। क्या होते हैं? कौन होते हैं? अरस्तु जी। दोस्तों ये 5 स्टार क्वेश्चन है। वनडे एग्जामों में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? अरस्तु जी को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा हुआ है जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है जो मानव प्राणी होते, मानव प्राणी का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका? मानव जीवों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, जूलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें एक और आता है, उसका नाम होता है बॉटनी। क्या होता है? बॉटनी होता है, बॉटनी। इसके अंतर्गत किया जाता है जो पादप होते हैं हमारे, जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, इनका अध्ययन किया जाता है बॉटनी के अंतर्गत। ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है बॉटनी के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं। तो दोस्तों इनके जनक भी याद करना है आपको। जो बॉटनी के जनक हैं वो हमारे थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसको दोस्तों आप याद रख लेना। और जो हमारे जीव जंतु के जनक थे ये हमारे अरस्तु। कौन है? अरस्तु जी। इसको फ्रेंड्स आपको याद करके रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जीव जंतु के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और जो बॉटनी के जनक हैं वो हमारे थियोफ्रेस्टस जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अपनी कोशिका स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका के बारे में लिखा हुआ है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स जैसे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम मानव जीवन का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम पादप जीवों का अध्ययन करते हैं जो पेड़ पौधे से संबंधित होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो साइटोलॉजी है इसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका? जी, साइटोलॉजी एक विज्ञान की शाखा होती है। क्या है ये एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति अगर साइटोलॉजी को पूरी तरीके से पढ़ लेता है तो वो कोशिका का ज्ञाता बन जाता है। ठीक है, कोशिका विशेषज्ञ बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। दोस्तों जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा कण होता है जिससे मानव बना होता है,
वो क्या चीज होती है? कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक यानी कि कार्य करती है, रचनात्मक यानी कि इससे क्या होती है? इससे शरीर की रचना होती है। क्रियात्मक और रचनात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार कोशिका हमारे शरीर में काम करती है, इसलिए इसको क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, हम आपको पहले बता चुके हैं, जो कोशिका होती है, प्रत्येक मानव शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। बिना कोशिका के मानव शरीर की संभावना करना असंभव है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। जो कोशिका है, इस जो 1665 में जो कोशिका की खोज की गई थी, ये रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, परंतु ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी दोस्तों? मृत कोशिका थी। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको लिख लेना है और याद कर लेना। 5 स्टार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दोस्तों, जितने 5 स्टार क्वेश्चन हम आपको टिक लगवाते जाए, उनको आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे हमारे, तो इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम आपको बता चुके हैं अभी कि कोशिका विज्ञान के जनक भी रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि जो मृत कोशिकाएं खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, तो जो मृत कोशिका थी, वो मृत कोशिका को नेफ्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। तो फ्रेंड, इसको भी आप याद रखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर 1 नंबर के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइकोग्राफिया पुस्तक में किया था। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट जो ब्राउन होते हैं, ये रॉबर्ट होते हैं, एक रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट क्या? एक रॉबर्ट ब्राउन है। इन्होंने जो कोशिका के संबंध में जानकारी हासिल की थी, इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की भी खोज की थी। किसकी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और इन्होंने जितनी भी कोशिका के बारे में संबंध में जानकारी ली है, प्राप्त की है, खोज की है, इसका सब इन्होंने किस में लिखा है? माइकोग्राफिया पुस्तक में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइकोग्राफी ये किसकी पुस्तक है? ये रॉबर्ट ब्राउन की पुस्तक है, और इसमें कोशिका के बारे में जानकारी दी है किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो सूक्ष्मजीव हमारे जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका, क्या कह रहा है फैक्ट हमारा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज की थी सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को आप AB ल्यूवेनहॉक भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे छोटी जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा, शरीर की कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वैज्ञानिक हुए थे
स्लाइडेन 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 व श्वान। कौन से? श्वान। ये दो वैज्ञानिक हुए थे, तो इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, और जो कोशिका का निर्माण जो पहले से कोशिका विद्यमान होती है, उसी से विभाजन द्वारा कोशिका का अगली कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्री एग्जिस्ट, यानी कि जो इसके आगे लिखा है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सबसे छोटी कोशिका का नाम याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। ठीक है फ्रेंड, इसको आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है फ्रेंड, इसको दोस्तों आपको याद रखना है। तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्र किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है, जो ब्रेन में होती है। कहां पर होती है दोस्तों? ब्रेन में होती है। तंत्रिका तंत्र ब्रेन में पाई जाती है, या स्नायु, क्या स्नायु कोशिका की होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका या तो तंत्रिका तंत्र की होगी जो ब्रेन में होती है, या स्नायु कोशिका की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखना। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग की, और सबसे लंबी होती है तंत्रिका तंत्र या स्नायु की। ठीक है, और अगला फैक्ट देखते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। कौन सी? जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम होती है। ये स्त्रियों में पाई जाती है। किसमें? जो फीमेल होती हैं उनमें पाई जाती है ओवम। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जो कि मेल में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पर्म पाए जाते हैं मेल में, ओवम पाया जाता है फीमेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको दो फ्रेंड्स अब याद रखना है इसके आगे। और देखते हैं, आगे देखते हैं। नोट दिया गया है, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है ब्रेन की, उसमें किसी प्रकार विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को भी ठीक नहीं कर सकता है। अतः ये क्षतिग्रस्त कोशिका भी ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट लगाने के लिए क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, तो उनमें क्या होता है कि ना, क्षतिग्रस्त होने पर वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने आप को सही नहीं कर पाते हैं, इसलिए सर में चोट लगने के कारण व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी व्यक्तियों से मेरा एक ही निवेदन है कि वो मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स व्यक्ति का जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिला करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथों में से कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होता है। तो फ्रेंड, सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन होता है तो किस में होता है? वो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर होता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखना कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसको जिगर ही बोला जाता है, जिगर, या फिर यकृत। क्या बोला जाता है? यकृत ही बोला जाता है इसको। ठीक है, यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है। अगर जो हमारा लीवर कुछ इस प्रकार से होता है, तो अगर उसको इतना काट दिया जाता है तो वो अपने आप को तुरंत ही अपने अनुसार बढ़ा लेता है। ठीक है, इसमें कोशिका का जो विभाजन करने का गुण होता है काफी तेज होता है, और इसमें अपने स्वतः ही अपने आप को सही करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, ये आगे देखते हैं कोशिका के अंग।
दोस्तों हम देखते हैं कोशिका में कितने प्रकार के अंग होते हैं, क्या क्या उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका में पाया जाता है जीव द्रव्य, क्या जीव द्रव्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजे। दोस्तों इसका नाम याद रखना कि जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर पानी से भरा रहता है, तरल गाढ़ा गाढ़ा सा, वही होता है जीव द्रव्य। इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। किसने की थी? पुरकिंजे ने। फ्रेंड्स इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इसको हाईलाइट करके रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स पुरकिंजे ने की थी। ठीक है, तो इसको आप याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। हेक्सले जो वैज्ञानिक हुए थे, हेक्सले, इन्होंने जो कोशिका द्रव्य था, तो इन्होंने कोशिका का जो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। क्या? भौतिक आधार। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल होता है। यह 2 प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स उनका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पदार्थ पाया जाता है, तरल गाढ़ा पदार्थ, तो इसमें 80% जल होता है, बाकी अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और जो जैविक क्रियाएं होती हैं मानव की, इसी मानव द्वारा जो कोशिकाओं में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, इसी के द्वारा होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव एंड केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव को कोशिका के अंदर होता है, जो केंद्रक द्रव होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। जो कोशिका द्रव में जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, तरल गाढ़ा पदार्थ, वो कोशिका को सूखने से बचाता है। सूख नहीं पाती है इसकी वजह से कोशिका। ठीक है, ये कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति भी होती है सेल वॉल। ये ओनली पादप में पाए जाते हैं। सेल वॉल पादप में पाए जाते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है, जो पेड़ पौधे हैं, इन्हों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। जो मानव की कोशिका होती है, जीव जंतुओं की, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। यह सेल्यूलोज का बना होता है। जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है और केवल पादपों में पाई जाती है। किसमें? जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, उनमें ओनली सेल वॉल पाई जाती है। यह पेड़ पौधों का सुरक्षा देती है। यह जो पेड़ पौधों को सुरक्षा भी देती है, यानी कि फ्रेंड्स ये हार्डनेस होती है, जो हार्डनेस होती है। और जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो छाल होती है, छाल को मतलब पेड़ को कठोर कौन बनाता है? छाल ही तो बनाती है, उसकी लकड़ी बनाती है। जो ऊपरी परत होती है पेड़ की, वही उसकी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेल्यूलोज का बना होता है, यह पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है और ये पादपों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिका भित्ति के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त मात्रा में। आगे देखते हैं। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो फ्रेंड इसको आप 5 स्टार लगा के याद रखना कि जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है, कवक, उसको आप मशरूम भी बोल सकते हैं, कोकरमुत्ता भी बोल सकते हैं, मशरूम। तो उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कवक तो आता है पादप कोशिका में। ठीक है, तो उसकी कोशिका भित्ति भी होती है, तो वो किसकी बनी होती है? हमारी काइटिन की। किसकी? काइटिन। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। लिखा हुआ है खोज और व्यक्ति के नाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख ले थोड़ा। जैसे लिखा हुआ है, कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। किसने? कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई थी सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका का केंद्रक, जो कोशिका का केंद्रक होता है, जो बीच का बीच केंद्रक होता है, इसकी खोज की गई थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अंतः प्रदब्बीय जालिका, अंतः प्रदब्बीय जालिका, इसको ई आर भी बोला जाता है। क्या? ई आर ही बोला जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम बोला जाता है इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसकी खोज की थी पॉर्टन ने। किसने? पॉर्टन ने। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना। आगे देख लेते हैं। जो गोल्जी होता है, गोल्जी का है, तो इसको हम आप आगे पढ़ेंगे कोशिका में। तो गोल्जी की खोज की थी कैमिलियो ने। किसने? कैमिलियो ने। तो फ्रेंड्स ज्यादातर इनके आपको डेट याद नहीं करनी है, डेट ओनली। जो कोशिका की खोज और कोशिका केंद्र की खोज इनकी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाकी इसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इनके जो साइंटिस्ट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज की थी डी डूबे ने। किसने? डी डूबे ने। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने। किसने? पैलाडे ने। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमान, बेंडा। अल्टमान ने इसका नाम खोज की थी, बेंडा ने इसका नामकरण किया था, यानी कि अल्टमान और बेंडा दोनों का इसमें नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। कोशिका प्रमेय, जो कोशिका थ्योरम थी, ये दी गई थी स्लाइडेन एंड स्वान ने। हमने आपको अभी पिछले फैक्ट में बताया हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। जो स्लाइडेन एंड स्वान थे, इन्होंने बताया था कि कोशिका से मिलकर हर व्यक्ति का शरीर मिलकर बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। डीएनए, जो डीएनए होता है हमारे शरीर में, तो उसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशन ने। किसने? फ्रेडरिक मिशन ने। फ्रेडरिक मिशेल, इसको दोस्तों आप याद रख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल होता है इस प्रकार से। जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसकी खोज की थी किसने? जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। और आगे देखते हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? आर विर्चो। कौन से? रुडोल्फ विर्चो भी बोला जाता है इसको। इसको शॉर्ट में आर विर्चो बोला जाता है। क्या? आर विर्चो या रुडोल्फ विर्चो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। हमने फ्रेंड्स आपको वही बताया था, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। मनुष्य की सबसे बड़ी सेल अंडाणु होती है फ्रेंड्स। हमने आपको बताया था